एनिमल किंगडम में दो खूंखार शिकारियों का सर्वाइवल और भोजन के लिए लड़ना आम बात है, लेकिन जब ये लड़ाई दो बड़े एनिमल्स के बीच होती है तो नतीजा भी कुछ बड़ा ही निकलता है। हाथी और मगरमच्छ दो ऐसे जानवर हैं जो अपने अपने क्षेत्र में राज करते हैं। मगरमच्छ जहां क्रूरता के मामले में लिस्ट में टॉप कर जाते हैं, वहीं दुनिया के सबसे स्मार्ट जानवरों में पहला नाम हाथी का आता है। ये जानवर आकार में जितने बड़े हैं उतने ही सेंसिबल होते हैं। हालांकि ये खुद लड़ाई की शुरुआत कम ही करते हैं, लेकिन फाइटिंग मोड में आने पर दुश्मन को किसी भी हाल में नहीं बख्शते। जंगल में एक मगरमच्छ और हाथी की लड़ाई के बहुत कम मामले सामने आते हैं, लेकिन जब भी ये दो ताकतें एक दूसरे से आपस में भिड़ती हैं तो नतीजा किसी एक की मौत पर होता है। इससे पता चलता है कि दो अलग अलग दुनिया में राज करने वाले इन जानवरों को एक दूसरे की एग्जिस्टेंस जरा भी रास नहीं आती। इनके बीच एक कोल्ड वॉर है जो कभी भी एग्रेसिव रूप ले सकती है। ऐसा क्यों है और इन दोनों के बीच की दुश्मनी की क्या वजह है, चलिए जानते हैं। साल 2015 में सावी सैंड गेम रिजर्व में हाथी और मगरमच्छ के बीच एक ऐसा घमासान हुआ था जहां 13 फुट के मगरमच्छ ने हाथी की सूंड को अपने जबड़े में फंसा लिया। घबराकर हाथी ने सूंड को छुड़ाने के लिए इतनी तेजी से हवा में हिलाया कि मगरमच्छ खुद पानी से बाहर निकल आया, लेकिन उसने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। ऐसे में अपना पीछा छुड़ाने के लिए हाथी ने बड़ी जोर से अपनी सूंड के साथ उसे जमीन पर पटका और वापस जंगल की तरफ दौड़ गया। इस मामले में केवल हाथी का हाल बेहाल नहीं हुआ, बल्कि मगरमच्छ को भी मुंह की खानी पड़ी। ऐसा ही एक मामला हमें जाम्बिया नेशनल पार्क से भी देखने को मिला, जहां एक मरे हुए हाथी के नीचे मगरमच्छ दबा हुआ था। जांच करने पर पता चला कि मगरमच्छ ने दरअसल अपने अंडों को प्रोटेक्ट करने के लिए हाथी पर हमला किया था। हालांकि हाथी ने भी इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। इस घमासान में दोनों ही घायल हुए, लेकिन घायल होकर हाथी मगरमच्छ के ऊपर ही गिर पड़ा, जिसमें दबकर मगरमच्छ तो मरा ही, साथ ही साथ हाथी भी भगवान को प्यारा हो गया। दोस्तों, जाम्बिया से ऐसा ही एक और मामला सामने आता है जहां क्रोकोडाइल ने तालाब किनारे पानी पीने आए बेबी एलिफेंट पर धावा बोला। यहाँ मदर एलिफेंट अपने बच्चे को बचाने के लिए लड़ाई में कूद पड़ी और उसने मगरमच्छ को ट्रंक से पकड़कर नीचे पटक दिया। ये मामले सुनकर साफ समझ आता है कि हाथी और मगरमच्छ का बैर पुराना है। ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। जहां मगरमच्छ अक्सर हाथी की सूंड पर निशाना साधते हैं, वहीं हाथी का बड़ा शरीर और मैसिव पावर ही उन्हें लड़ाई में अपर हैंड दिलाता है। हम सभी जानते हैं कि मगरमच्छ अपने तेज जबड़े और कनिंग स्वभाव को निशाना बनाकर बैटल ऑफ को जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन सवाल है कि आखिर ये लड़ाई क्यों करते हैं। जब दोनों ही जानवरों की टेरिटरियल इलाका और फूड डाइट अलग अलग है, तो आखिर इन दोनों के बीच लड़ाई क्यों होती है? क्यों ये दोनों खूनी खेल का हिस्सा बन जाते हैं, जबकि ज्यादातर लड़ाई में दोनों ही पक्षों को नुकसान पहुंचता है? दरअसल इसका जवाब काफी आसान और लॉजिकल है। देखा जाए तो घमासान की शुरुआत हमेशा मगरमच्छ की तरफ से ही होती है। ये जीव धरती पर आज से नहीं बल्कि मिलियन साल से रहते आ रहे हैं। इन्होंने कई एक्सटिंक्शन इवेंट्स को फेस किया है। वक्त के साथ इनमें कई नए फीचर्स भी विकसित हुए हैं, लेकिन मगरमच्छ आज भी ढंग से नहीं देख पाते हैं। ये पानी में अपने सेंसेस से शिकार के आसपास होने का पता लगाते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि जानवर का क्या आकार है और तो और वो कितना बड़ा हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, जब हाथी की सूंड पानी पीने के लिए तालाब में घुसती है तो ये केवल उसकी टिप को देख पाते हैं। ये समझ नहीं पाते कि बाहर मौजूद जानवर का आकार और वजन ज्यादा हो सकता है। दरअसल मगरमच्छ में एग्रेशन तो ज्यादा होता है, लेकिन इनकी आंखें परफेक्ट नहीं होती। ये केवल पानी के ऊपर से शिकार के थोड़े से हिस्से को देख पाते हैं और छिपकर हमला करने की वजह से भी ये शिकार के आकार का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। इनके लिए हाथी की सूंड को शिकार समझना एक आम गलती है जो इन पर भारी पड़ जाती है। इसके अलावा कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि मगरमच्छ भूख लगने पर किसी को भी अपना शिकार बना सकते हैं। इन्हें अपने हंगर पर कोई कंट्रोल नहीं होता। कार्निवरस होने के नाते इनके शरीर को जब भोजन की डिमांड होती है तो ये अपने सर्वाइवल के लिए भी एग्रेसिव होकर हमला करते हैं और हाथी के खिलाफ यही हमला उन्हें भारी पड़ जाता है। ऐसे कई मामले हमने पहले भी आपको दिखाए हैं जहां मगरमच्छ हाथी की सूंड को ही निशाना बनाते हैं और उसके जवाब में दोनों की लड़ाई छिड़ जाती है। ये बात सच है कि मगरमच्छ के जबड़े हाथी की सूंड को बुरी तरह नुकसान पहुंचाते हैं और बिना सूंड के जंगल में सर्वाइव करना हाथी के लिए आसान नहीं है। अगर इनके सूंड में चोट आ जाए तो पानी पीने से लेकर खाना खाने जैसे नॉर्मल काम भी ये नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इनकी मौत हो जाती है। खैर, कभी कभी हाथी इस परिस्थिति में भी खुद को ढाल लेते हैं।
लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। ये तो रही वो स्थितियां जब हाथी और मगरमच्छ के बीच अनजाने में ही लड़ाई हो जाती है, लेकिन जरा उन बड़ी बैटल ऑफ्स का भी सोचिए जहां हाथी और मगरमच्छ असल में आमने सामने होते हैं। ऐसी स्थिति में मगरमच्छ हमेशा हाथी के सबसे सेंसिटिव पार्ट सूंड पर अटैक करते हैं। इन दोनों के बीच की ये लड़ाई फिजिकल स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस की होती है। हाथी अपनी सूंड बचाने के लिए मगरमच्छ को हवा में टॉस करने की कोशिश करता है। इस कोशिश में अगर क्रोकोडाइल एलिफेंट को छोड़ता है तो जाहिर सी बात है कि मगरमच्छ मर सकता है, और अगर वो हाथी की सूंड काट लेता है तो हाथी के मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब साफ है कि ये स्थिति आर पार की होती है, दोनों में से किसी एक की मौत हो सकती है। अगर आप इन दोनों के वेट की तुलना करेंगे तो एक क्रोकोडाइल वजन में 1 टन तक मापे जाते हैं, जबकि हाथी का वजन 6 टन के बराबर होता है। वजन में ज्यादा होने के साथ साथ हाथी के पास ताकत भी ज्यादा होती है, और ये मगरमच्छ से ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करना भी जानते हैं। ये कमजोर होते हैं तो केवल शिकार करने की कला में। इनकी हंटिंग टैक्टिक्स और फाइटिंग स्किल्स कहीं ना कहीं मगरमच्छ के सामने फीकी पड़ जाती है। वहीं बात करें मगरमच्छ की तो आकार के चलते भी ये हाथी से मात खा जाते हैं। ये सच है कि मिलियन साल पहले इनका आकार बहुत बड़ा था। अगर आज भी ये वही आकार रखते तो शायद पूरे हाथी को एक ही बारी में अपना ब्रेकफास्ट बना लेते। आकार में बड़े होने के साथ साथ हाथी अपने EQ लेवल में भी मगरमच्छ से ज्यादा होते हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन हाथी की मेमोरी एक इंसान से भी ज्यादा तेज होती है। एक बड़े सर के चलते भी उनकी मेमोराइजिंग पावर कमाल की होती है। हाथी हमेशा अपना बदला याद रखते हैं। जब भी मगरमच्छ उनके बच्चे या साथियों को चोट पहुंचाते हैं तो ये बदला जरूर लेते हैं, फिर चाहे ये बदला कई दिनों बाद क्यों ना लिया जाए। खैर, हाथी का ये व्यवहार केवल मगरमच्छ के साथ ही नहीं है, बल्कि वो इंसानों के साथ भी कुछ ऐसा ही करते हैं। एलिफेंट दरअसल जल्दी से एग्रेसिव नहीं होते, लेकिन एग्रेसिव होने के बाद उन्हें काबू करना मुश्किल होता है। कई बार ये अपने एग्रेशन में जंगल के साथ घर भी तबाह कर देते हैं, कई लोगों पर हमला भी करते हैं, साथ ही साथ जंगल घूमने आई गाड़ियों को भी तोड़ डालते हैं। ये सच है कि हाथी और इंसान की दोस्ती पुरानी है, लेकिन ये भी सच है कि एग्रेशन पर कंट्रोल करना इस जानवर को नहीं आता है। वैसे आपको बता दें कि एलिफेंट का गुस्सा कभी कभी ब्रीडिंग सीजन के चलते भी होता है, लेकिन ज्यादातर ये अपने साथी या बच्चों की मौत से परेशान होकर तबाही मचाने का रास्ता अपनाते हैं। ये जीव बहुत ही इमोशनल स्वभाव के होते हैं और अपने झुंड के प्यारे सदस्यों को कभी नहीं भूलते। उनकी मौत इन्हें बर्दाश्त नहीं होती। मगरमच्छ के साथ इनका बैर भी इसीलिए ज्यादा लंबा चलता है। ऐसे 2 केसेस देखने में आए हैं जहां हाथियों ने रेप्टाइल्स को हवा में उछालकर पेड़ पर टांग दिया और अपने बदले को पूरा करने के लिए उन्हें मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, इससे पता चलता है कि हाथी की मगरमच्छ के प्रति नफरत केवल अपने साथियों को खोने या हमला होने पर ही शुरू होती है, जबकि मगरमच्छ केवल अपना पेट भरने के लिए लड़ाई में कूदते हैं। इन दोनों जीवों की लड़ाई में अक्सर हाथी को भी चोट आती है, लेकिन मगरमच्छ की मौत के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जब भी हाथी का पैर गलती से मगरमच्छ के शरीर पर पड़ता है तो उसकी मौत तय होती है। इसलिए एडल्ट एलिफेंट और एडल्ट क्रोकोडाइल कभी भी जानबूझकर एक दूसरे से नहीं भिड़ते। इस तरह की लड़ाई क्रोकोडाइल की गलती का नतीजा होता है, जिसके बाद वो बहुत ही बेदर्दी से मारे जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपकी नज़र में इन दोनों जानवरों में से ताकतवर कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।